चलिए जी। तो स्वागत है जी आप सबका एंजल फैमिली में। जैसा कि सब लोग आप जानते ही हैं एंजल्स के बारे में, पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और जो लोग नए हैं तो थोड़ा सा उनके लिए हम एक छोटी सी ब्रीफिंग कर देते हैं कि एंजल है क्या। ठीक है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय से ही हमारे साथ दो गार्डियन एंजल भेजे जाते हैं। अब वो गार्डियन एंजल समय समय पर हमें नोक नोक करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। अगर हम हंसते हैं तो हमारी खुशी में भी वो शामिल होते हैं, अगर हम रोते हैं तो हमारे दुख में भी वो शामिल होते हैं। हर टाइम वो आप लोगों को ये बोलते हैं कि भाई हमें बुलाओ, हम आपके साथ हर उस स्थिति में रहने के लिए तैयार है और आपकी हेल्प करने को तैयार है जब जब आपको नीड है। खुशी में तो वो आते ही हैं, लेकिन दुख में वो आपको ज्यादा साइन देते हैं। छोटे छोटे साइन मिलेंगे आपको। कभी को घर में ही कॉइन मिल जाएगा। पैसा हम बहुत संभाल के रखते हैं, सारी सफाई कर दी आपने, घर के अंदर सारा सफाई हो गया, लेकिन अचानक फिर देखोगे कहीं घर में कॉइन पड़ा मिल गया, तो आप सोचते कहां से आ गया। होता तो आपका ही, लेकिन वो एक साइन है कि एंजल आपको नॉक नॉक कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी में बुला लो। और आप एक चीज नोटिस करो, अभी आप सोच सकते हो कि जब जब ऐसे कोई साइन आपको मिलेंगे तब तब कहीं ना कहीं आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। चाहे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, चाहे आपके फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे, या आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, या जिंदगी के अंदर कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम चल रही होगी जो कि आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसे भी वो परेशान कर रही होगी। ठीक है। ये बेसिक क्लास है, इसके अंदर हम 4 एंजल के बारे में ही जानेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हमने चक्रा को ऐड किया है कि थोड़ी सी चक्रा नॉलेज आपको होती है तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग अच्छे से कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये हमारे चक्र हैं, तो अपनी सेल्फ हीलिंग हमें कैसे करनी वो आपको सब पता चलता है। तो ये जो होते हैं इनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि एंजल जो होते हैं ईश्वर और आपकी प्रार्थनाओं के बीच एक मीडिएटर है। हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रे करते हैं ना, हम रोज सुबह दिया बत्ती करते हैं, दिल से हमारे कोई ना कोई ऐसी लोगों के लिए निकल जाती है कोई ब्लेसिंग, या अपने लिए हमारे निकलती है, परिवार के लिए हम मांगते हैं ना। चाहे हम उसमें ये नहीं कि पैसा मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं, वो नहीं, लेकिन एक सिंपल भी अगर नॉर्मली, जैसे कि हमारे पास सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ, पर हम सबकी खुशहाली खैरियत तो मांगते हैं ना। ये तो कहते हैं ना कि सबको खुश रखो, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो, ये तो ईश्वर से रोज प्रे होती है हमारी। तो आपकी जो भी प्रार्थना है उसको ईश्वर तक लेके जाना और ईश्वर से उसके आंसर लेके आप तक वापस आना, आपको वो मैसेज देना कि भगवान की तरफ से आपके लिए ये इशारा है, ये काम है हमारे एंजल्स का। इनको जब बनाया गया था तब ये पूरी मानव सृष्टि का जन्म भी नहीं हुआ था। ईश्वर ने इनको बनाया कि आने वाली जो भी प्रजाति या सृष्टि में जो मानव आएगा उसकी हेल्प के लिए आपको बनाया जा रहा है। आप उनके साथ रहेंगे, हमेशा उनको हेल्प करेंगे। इनके लेवल्स भी होते हैं क्योंकि एंजल्स भी कई तरह के हैं। अब लोग बोलते हैं कि अगर हम कॉल करेंगे एंजल्स को तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं, तो कई बार क्या है, कोई आपको भ्रमित भी कर सकता है। ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ मेरे हुआ है कि वो लोग जब हमारी पेड क्लास के अंदर आ गए और वहां उन्होंने आके मुझे फीस पे कर दी, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हमें बोला गया कि इसके साथ भूत प्रेत आ जाएंगे, नेगेटिव चीजें आ जाएंगी। तो क्या ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर के मंदिर में जाके जब ईश्वर से प्रे करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज ही आती हैं। और यहाँ एंजल को भी हम पॉजिटिव रूप में बुलाते हैं तो वो पॉजिटिविटी ही हमारे पास आती है, नेगेटिव चीज कोई नहीं आती। तो इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। यहाँ पेड क्लास के अंदर गीता बहन हमारे साथ है, रामेश्वरी मैम है। रामेश्वरी मैम आप ही है ना, या दूसरे मैम है? नहीं नहीं, मैं हूँ। ये दो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप बताइए मैडम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस अभी, अभी तो 4-5 दिन हुए, आज हमारा सेकेंड अटूनमेंट है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 4-5 दिन के अंदर? जी मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुंदर रहा।
और जैसे मेरी पूरी बॉडी एनर्जी में बहुत मुझे फर्क लग रहा है। और एक कहते हैं ना, एक प्रफुल्लित मन के साथ एक नई उमंग जिंदगी जीने की, और एक पॉजिटिविटी जो मेरे भीतर आई है, वो बहुत ही पहले था, पर इतना जो डट के था वो नहीं था। अभी जो हो रहा है वो मेरे साथ इतना मिरेकल होता है, इतना वो एंजल्स की तरफ से मुझे शाइन भी मिलते हैं, और एंजल्स नंबर्स भी दिखते हैं, उसका मतलब अब मुझे समझ में आता है। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, पर अब जो भी नंबर देखते हैं, जो भी, तो फिर उस एंजल से हम बात भी करते हैं कि इसमें आपका क्या शाइन है। एक जागरूकता मन के भीतर आ जाती है। हम्म। वो मेरे लिए सबसे बहुत अहम था। और मैम का तो मैं क्या बोलूं। मैम तो जैसे हम पहली की कक्षा में पढ़ते हैं, और बच्चे के पीछे जो बोलते हैं ना, वो एक इकाई एक, वो पढ़ने के लिए कैसे हमें पीछे टीचर पड़ जाती है, वैसे मैम हमें हाथ पकड़ के और अपने प्रेम से इतना गहरा ले जाती है। जो नहीं समझ में आता वो भी इतना, एक रहता रहता है ना कि टीचर और गुरु, जो वो मैंने अभी के माध्यम में मैंने इस कमल मैम से सीखा कि टीचर और एक शिष्य जो सही रिलेशन है, वो बचपन में पहले के समय में हम जब पढ़ते थे, मेरी उम्र तो अभी 48 साल की है, पर हम जब पढ़ते थे उस वक्त ऐसा ही माहौल था। जो कमल मैम के क्लास में आकर मुझे वो सब फिर से याद आने लगता है। जाएंगे थैंक साथ ही, अगर इन्होंने आना होगा पेड क्लास में तो भी नहीं आएंगे कि मैडम इतनी स्ट्रिक्ट है। नहीं नहीं नहीं, बहुत मजा आता है, मतलब इतना आनंद आता है कि नहीं, एक है ना कि वो हमारे भीतर एक वो चीज आती है कि नहीं, हमें करना है। और हमें मैम इतना पुश करती है कि नहीं, आप कर सकते हो, करोगे। और अ, वो बोलते हैं ना कि बच्चों को होमवर्क मिलेगा तो ही रिजल्ट आएगा, बच्चा पढ़ेगा तो ही रिजल्ट आएगा। वैसे ही मैम का है कि मैम बोलते हैं कि आप सबको मैं वो पूरा करके दिखाऊंगी, और आपको करना ही है, आप करोगे, इतना कॉन्फिडेंस देती है मैम वो। बहुत अद्भुत है। मैम का तो कितना बोलूंगी, पौना घंटा तो यहाँ पे निकल जाएगा। थैंक यू मैम, आप हमारी जिंदगी में आए और एंजल से हमें मिलवाया, धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारी अभी की क्लास में है, जहाँ आज सेकेंड अटेनमेंट है, अभी एक ही अटेनमेंट हुआ है। और सबसे ज्यादा चेंज जो हमारी क्लास में आया है वो गीता मैम के अंदर आया है। हाँ, गीता मैम ने हैंड रेज कर दिया। जी मैम बताइए। हाँ, नमस्ते मैम, बस सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैम के बारे में तो क्या कहना है, मेरी एंजल तो मैम ही है, बाद में एंजल। मैम में तो मुझे मुझे तो माँ भी नहीं है, पर मैम इतनी मुझे तैयार करती है, इतनी तैयार करती है कि एक बच्चे के पीछे माँ को कितनी होती है, इतने मैम मुझे तैयार करती है। और सबको कहती है गीता मैम का ध्यान रखना, कहना। और बहुत मुझे पुश करती है। मुझे तो कि लखन लिखना कुछ नहीं आता है, ड्राइंग भी नहीं आता है, पर मैम सब कुछ माँ जी मांगड़ी पकड़ती है ना, ऐसे मैम मुझे पकड़ कर सिखाती। और रामेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए मैं उसमें आ पाई हूँ। और मुझ में बहुत चेंज आ गए हैं। और मुझे रोज साइन भी मिलती है एंजल्स की, कैसे है, पहला तो कुछ पता नहीं था, आज का ही अनुभव है। रोज रोज नए नए अनुभव होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू गीता मैम, थैंक यू। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। तो ये थोड़ा ऐसा नहीं कि कुछ इनका बताना मेरा, ये सब ये कि ये चीजें होती हैं, एंजल्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग पेड में आएंगे उसके बाद दूसरों को हीलिंग देंगे, लेकिन आप सेल्फ हीलिंग सीख के भी अपनी लाइफ के अंदर ये मिरेकल, ये जादू कर सकते हैं। गीता मैम बहुत परेशान है। चलो, ये छोटे थे, 1 साल के, इनकी मदर चले गए, जिंदगी में माँ का प्यार नहीं मिलता है, माँ का साथ नहीं मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या। तो ये बहुत अंदर से ना, जैसे एक इंसान दुखी होता है, इनको प्यार की भूख है, माँ के प्यार की भूख इनको चाहिए। वो इनकी कमी यहाँ पूरी हो रही है। सात, अभी शायद 6 या 7 दिन हुए क्लास के अंदर, एक अटेंडमेंट हुआ, 4-5 क्लास हुई है। इनके चेहरे में 70 to 80% चेंज आ गया। क्यों रामेश्वरी मैम, आया ना? जी मैं अभी अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकती क्योंकि मैं किचन में हूँ। और गीता मैम को बहुत ही चेंज आया है। और कोई बात नहीं, वो हम भी देख लेंगे क्या बना रहे हो आप।
नहीं नहीं, थैंक यू मैम। हम तो मैम हम तो सबको बोलते हैं कि चेंज लाना है तो वो एंजल्स रेकी में जुड़ जाए है कमल मैम के साथ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करना तो एंजल्स ने है देखो काम, क्योंकि इनके अंदर चेंज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं दिल से हैप्पी हूँ वाकई में कि एंजल्स इनको इतना साथ दे रहे हैं, इनके जीवन की जो कमी थी ना उसको पूरा कर रहे हैं। माँ का प्यार कोई नहीं कर सकता पूरा, लेकिन ईश्वर और एंजल्स ये वो हैं जो आपके जीवन में हर कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ भी किसी एंजल से कम नहीं होती है। हमारी जिंदगी में तो हमारी माँ भी एंजल ही है ना, वो भी सब काम हमारे लिए करती है, जो हमें चाहिए होता करके देती है। ठीक है, जब हमें प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, छोटे हैं, डर लगता है, तो फटाफट माँ की गोद में घुस जाते हैं कि वहां पे हमें वो चीज मिलेगी। यहाँ पे ये सब एंजल्स हमारे करते हैं। तो सिर्फ इतना बताना मेरा ये था कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम एंजल्स को कॉल करते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाती है। इन दोनों से मिलाने का मेरा यही एक था कि कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। अब देखिए कि इनकी लाइफ में मिरेकल्स हुए, चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुए हैं। एक एक टॉपिक को पकड़ के क्लास में तो हम सिखाते हैं, क्योंकि डीप नॉलेज ये लोग नारायण रेकी करते हैं, इन्होंने सीखा है, ये बहुत प्योर सोल्स है। लेकिन हमारी क्लास के अंदर कुछ नई चीजों को भी हम लेके आते हैं, क्योंकि कुछ कमियां थी जो इनके साथ हो रहा था। हीलिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, इनके शरीर पे प्रॉब्लम आ रही है, इनको दिक्कत हो रही थी। हीलिंग करने के बाद इन्होंने सारे प्रोसेस किए जो इनको सिखाएगी उसके बाद भी इनकी बॉडी की एनर्जी निकल रही है। हम उस डीप टॉपिक तक जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और आप कहते हो कि आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है, लेकिन जब हमारी क्लास में आते फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब ये सब लोग कह रहे हैं, पहले इनको नहीं पता था उन चीजों का, अब ये कहते हो माय गॉड ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया, ऐसा तो था, ऐसा तो था। अब उन चीजों पे ये काम कर रहे हैं, तो वो चीजें अपने आप ही इनके जीवन में सही होती जा रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इनको अट्यून कर रही हूँ, एंजल से कनेक्ट कर रही हूँ, वो काम ये अपना खुद ही कर रहे हैं। इन्होंने उनको कॉल किया, वो आ गए हैं, और बस इनकी लाइफ में वो काम होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कई बार नहीं पता होता है, कई बार कोई रिसर्च नहीं कर पाता उस चीज पे, वहां जाके हम डीप नॉलेज पे काम करते हैं ताकि आप लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं आए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हीलर जो ये यही बोलते हैं कि हम लोग जब भी किसी को हीलिंग देते हैं ना तो उसकी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ जाती है, या दूसरों का कुछ भी नेगेटिव है तो हम पे अटैक कर जाता है। उसके बाद हमने अपने आप को लॉक कर लिया, हमने अपनी क्लेंजिंग कर ली, हमने अपने आप को कोड कटिंग कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी ड्रेन फील होता है। क्यों होता है? तो जिंदगी की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं कि आपके साथ ऑलरेडी क्या क्या कनेक्ट है, ये आपको नहीं पता है, और आपके साथ जुड़ के वो एनर्जी ले रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा पराजीवी होते हैं ना, जैसे अमर बेल होती है, उसकी अपना क्या होता है, अपना कुछ नहीं होता, वो दूसरे पेड़ से ही सारा जान खींचती है, लेती है ना। ऐसी ऐसे कुछ पराजीवी होते हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप ही से अपना खाना ले रहे हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो जुड़े हुए हैं आपसे। और ये ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनको नीड होती है तो आपकी एनर्जी को खींच के अपना पेट भर लेते हैं और आप ड्रेन हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों पर भी हम एंजल की क्लास में काम करते हैं, जो कि इन लोगों को भी, हमारी यही क्लास चल रही थी। आज हमारा सेकेंड अटेंडमेंट है, मंडे, कल और मंडे, फिर थर्ड होगा। उसके बाद ये लोग भी ग्रैंड मास्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही ये भी हमारी तरह आगे लोगों की सेवा करेंगे और ऐसे ही लोगों को पॉजिटिव करेंगे, एंजल्स के बारे में बताएंगे। अब ये होता है कि एंजल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो क्या किसी धर्म से जुड़े होना जरूरी है? नहीं, कोई भी इंसान एंजल से कनेक्ट हो सकता है, उनसे अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकता है, उनकी एनर्जी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? एनीथिंग, कुछ भी, जीवन का कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि ये शायद किसी के बस का नहीं है, वो आप एंजल हीलिंग से खुद को ठीक कर सकते हो। रिलेशनशिप, फाइनेंस, आपका हेल्थ, ठीक है, हर चीज,
इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेन 3 प्रॉब्लम है, रोटी कपड़ा और मकान, यही होती है। यही चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए? घर नहीं बन रहा है, गीता मैम का भी देखो, एंजल ने दे दिया इनको मैसेज, दिवाली में अपने घर में जाएंगी, दीपावली पर। एक और सर है हमारे साथ, उनका भी हो गया है, उनका भी 6 मंथ के अंदर अपने घर में चले जाएंगे। एक मैसेज जो मिल गया है इनको एंजल की तरफ से, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उस चीज के ऊपर। और सबसे बड़ा गेम आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबसे बड़ी चीज, जब आप एंजल से जुड़ते हो आपके कार्मिक कटने लगते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग एंजल है। जैसे हम क्लास में इनको पढ़ाते हैं, 15 तरह के हमारे जो एंजल है वो अपनी अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे माइकल को हमने प्रोटेक्शन के लिए कॉल करते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको बता रही हूँ, हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में भी, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है हर एंजल की। एंजल रफेल को हम हीलिंग के लिए कॉल करते हैं, एंजल गैब्रियल को हम कंसीव करने या रिश्तों के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। यूरियल को हम स्टडी के लिए या कोई डिसीजन अच्छा लेने के लिए कॉल करते हैं। ऐसे ही कुछ एंजल ऐसे हैं हमारे कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उससे बचने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, जिंदगी में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं माफ कर पा रहे हो, उसको भी करो। अपने जीवन के जो भी कर्म आपने किए हैं पूरे जीवन में, उन कर्मा से भी अपने आप को कैसे आपको मुक्त करना है। वो ऐसे कर्म जिससे आपका दिल भी दुखा या आपने किसी का दुखाया, उन चीजों से भी आपको मुक्त करती है ये एंजल थेरेपी। इतना डीप तक हमारा जो कोर्स है ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। अब साइन की बात आती है, तो साइन में एक कॉइन का मैंने आपको बताया, इसके अलावा बटरफ्लाईज। अगर आपको अभी तक दिखती थी बटरफ्लाईज या नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे ही एंजल से कनेक्शन होता है आपको बटरफ्लाईज बहुत दिखनी शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ पे मुझे पहले कभी, जब हम शुरू शुरू में आए, नहीं दिखती थी। जब से एंजल से कनेक्ट हुई हूँ, दुनिया भर की बटरफ्लाईज घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी मन में ऐसे सोच लो ना कि दिखे नहीं हो, सुबह से कहाँ हो, उससे टाइम आ जाएगी बटरफ्लाई। इवन 1 सेकंड के अंदर आती है। 1 सेकंड कितना होता है, इधर आपने माइंड में सोचा कि सुबह से देखा नहीं, कहाँ हो भाई, कोई साइन दो, और इतना बोलते ही सामने दिख जाएंगे। और ऐसी ऐसी बटरफ्लाई दिखेंगी जो आपने जीवन में कभी देखी नहीं। ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, व्हाइट कलर की, मोर पंखी के कलर की, मतलब ऐसे कलर बिल्कुल। और सफेद भी कैसी, एकदम दूध जैसी सफेद बटरफ्लाई, और उसके ऊपर रेड कलर के डॉट, मतलब अलग अलग डिजाइन में दिखती हैं आपको। कभी मैंने नहीं देखी, लेकिन अब दिखती हैं ऐसी, और रेगुलर दिखती हैं। जब भी कोई साइन मांगो, अचानक खड़े हो बालकोनी में आप या नीचे खड़े हो, आसमान में नजर जाती है कि बहुत दिनों से पता नहीं चला है, तो अचानक एंजल की कोई आपको एकदम से ऐसे बनी हुई आकृति दिख जाती है, बादलों में धुंधला धुंधला आकृति दिख जाती है। उसके बाद एंजल आपको खुद साइन दे के जाते हैं। जब हम अट्यूनमेंट करते हैं ना, तो वो आपके पास आए हैं, ये चीज आपको बता के जाते हैं। हमारे हरजीत मैम जब भी एंजल्स के लिए कोई अपने लिए करती हैं हीलिंग या कॉल, कभी कभी क्या होता है, हम लोग, मतलब ये तो चलो क्लासेस चलती रहती है तो रेगुलर क्या प्रसाद या कुछ हम लोग रखते ही रहते हैं उनके आगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आज मन करता है मीठा रख दे, तो जब भी कभी चॉकलेट रखती है मैम, वो हमेशा टुकड़ों में मिलती है। साबुत चॉकलेट रखेंगे, अगले दिन देखेंगे या शाम को थोड़ा 2 घंटे में देखेंगे वो टुकड़े हो जाते हैं। ये भी कल भी हुआ कमल। तो मेरा ऐसे था कोई, तो मैंने चॉकलेट रखी, पानी रखा, तो शाम तक हो गई मैंने कहा हो गया एकदम। वो चॉकलेट अपने आप बंद, चॉकलेट टूट जाती है अंदर पैकेट में ही। और आवाज आती है, प्रॉपर आवाज आती है टक के, अगर मैं पास में हूँ तो आवाज भी आती है कि नहीं, पता चल गया कि हाँ एंजल्स आ गए। तो ऐसे रिसीव होती हैं चीजें आपकी, वो आपको दिखा के जाते हैं कि हम आपके आसपास है। अचानक तेज खुशबू का आना, खाने की खुशबू आना, आसपास खाना नहीं बन रहा कहीं भी, रात को 2:30 बजे 3 बजे ऐसी तेज खाने की स्मेल, और इतनी अच्छी स्मेल आएगी जैसे आप किसी शादी की पार्टी में हो, इतनी अच्छी स्मेल आने लगेगी। अचानक गर्मी बहुत तेज है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी। कहाँ से आ रही है हवा ये नहीं पता, पेड़ों के पत्ते बिल्कुल शांत है, लेकिन आपको एकदम ठंडी ठंडी बहुत ठंडक वाली हवा लग रही है। आपके आस पास आपको वो हमेशा एहसास करा देंगे। और इससे बड़ी बात की, ये जो एंजल्स होते हैं हमारे साथ, हमारे आर्क एंजल्स कभी भी बिना बुलाए आपकी जिंदगी में नहीं आते हैं। आपको इन्वोक करना पड़ता है, इनको बुलाना पड़ता है।
तभी ये आपके लाइफ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये साइन देते रहेंगे लेकिन कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। और जब आप इन्वोक करते हो, जब आपका अटूनमेंट हो जाता है, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब आप इनको कॉल करते हो तो ये आपके पास आते हैं और आपकी जिंदगी के सारे काम को हेल्प करते हैं करने में। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं हम कि हमारे 7 चक्र। ठीक है, 4 एंजल के बारे में बात करूंगी, बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा चक्रा की डिटेल, क्योंकि सेल्फ हीलिंग आप करेंगे कल हम आपका अटूनमेंट करेंगे, तो अटूनमेंट के अंदर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद सेल्फ हीलिंग का पार्ट भी कल ही करेंगे हम। ठीक है, कल ही करेंगे, या फिर देख लेंगे कल, अगर टाइम नहीं रहा तो फिर परसों कर लेंगे, क्योंकि कल मनी रेखी की क्लास भी है, शायद पेड क्लास की मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, मुझे तारीख का ध्यान नहीं रहा, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो चक्रा के बारे में जानते हैं आप, कितने चक्रा होते हैं? चक्रा के बारे में रामेश्वरी गीता मैम को छोड़ के बाकी लोग, पार्वती मैम को छोड़ के, अरे पार्वती मैम भी साथ है हमारे। 7 चक्रा होते हैं मैम। हाँ जी, 7 होते हैं। ओके, और कोई डिटेल? निमिता मैम भी जानते हैं। ये तो हीलर्स है तो जानते हैं। और कोई जानते हैं डिटेल में? जी मैम, 7 चक्र होते हैं। रोट चक्र, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र। गुड। 7 चक्रा तो होते हैं ज्यादा, है ना, 112, 124, कई लोगों ने तो इससे भी ऊपर 145 तक के बारे में भी बताया है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे 7 चक्रा के ऊपर काम करते हैं। 7 एक डिवाइन नंबर है। ठीक है, जैसे कि 7 समंदर हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग भी 7 हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 7 को डिवाइन करें तो 7 चक्रा हैं, 7 ही हमारी ग्लैंड होती हैं, 7 हमारी ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमारी बॉडी के सीक्रेशंस निकलते हैं, मतलब हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन ही हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी हमारी जो जिंदगी चल रही है, जो हमारी सांसें, हमारा ये बॉडी काम कर रहा है, उन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर ही काम कर रहा है। अगर उसमें से एक भी ग्लैंड हमारी डैमेज हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है या काम नहीं करती या वो सीक्रेशंस नहीं होता हार्मोन का, तो वो बॉडी का प्रोसेस रुक जाता है। धीरे धीरे फिर दूसरी ग्लैंड भी उससे इफेक्ट होने लगता है उसका, और फिर काम खराब हो जाता है। जैसे कि अगर एक बात करते हैं हम, थायराइड आजकल आम प्रॉब्लम है, या बात करते हैं डायबिटीज, छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन ये क्या है? ये रोग नहीं है, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन का इम्बैलेंस होना। इसको बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नेचुरल प्रोसेस है, कुछ डाइट है, कुछ एक्सरसाइजेज है, तो आप एलोपैथिक दवाइयों से बच भी सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ जाए बहुत, एक बार बैलेंस करने के लिए एलोपैथिक का सहारा लीजिए, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे आप नेचुरल ट्रीटमेंट पे आके दवाइयों को बंद कर सकते हैं। अब ये ग्लैंड जो है, मान लीजिए दोनों ग्लैंड, अगर किसी को डायबिटीज है तो आगे चल के थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर किसी को थायराइड है तो उसको डायबिटीज के चांस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही उनके जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम बन जाती है। धीरे धीरे करके जब ये सारी चीजें गड़बड़ होती हैं तो कहीं ना कहीं किडनी पे इफेक्ट आता है, तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो भी गड़बड़ करने लग जाती है। होता है ना, कहते हैं ना शुगर से ये हो गया, शुगर से वो हो गया। उसके बाद हमारी थर्ड आई और क्राउन चक्र से रिलेटेड हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड भी हमारी इम्बैलेंस होने लगती हैं, इनके हार्मोन, इनके सीक्रेशंस कम होने लगते हैं। और क्या होता है, कहते हैं हुई तो डायबिटीज, लेकिन मेंटली जो थोड़ा सा याददाश्त है वो कम होने लग गया है। होता है ना ऐसा? अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तो एक ही थी लेकिन उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया। तो 7 का जो ये डिवाइन नंबर इसीलिए कि 7 चक्रा, और 7 चक्रा से हमारी हर एक एक ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये डिटेल जो है हमारा, ये हम पेड क्लास के अंदर देते हैं पूरा, लेकिन एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है जिसपे मैंने बहुत डिटेल चक्रा का जो है बताया है,
कि चक्रा क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, किसको बोला जाता है। तो अभी हम मेन यही बात करेंगे 7 चक्रा की, कि हमें सेल्फ हीलिंग में हेल्प मिल सके कि हमारे 7 चक्रा होते कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, लोकेटेड कहाँ है। ठीक है, तो हमारा जो रूट चक्रा, सबसे नीचे का चक्र जिसको मूलाधार चक्र भी बोला जाता है, ये हमारे जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसको हम पूंछ बोलते हैं, और हमारी एनस यानी कि हमारा जो गुदा द्वार, उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। इसका रंग लाल होता है। ठीक है, लाल रंग होता है। और अगर ये चक्र की एनर्जी आपकी इम्बैलेंस है, अब आप देखना कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके हिप में, आपकी दोनों जांघों में, थाई में, दोनों घुटनों में, आपकी काफ मसल यानी पिंडलियों में, दोनों टखनों में, पैरों में, कहीं भी पेन होने की समस्या हो सकती है। आपके मसल पेन बॉडी में हो सकता है, आपको जॉइंट पेन बॉडी में हो सकता है, आपकी बोन्स के अंदर दर्द हो सकता है। ठीक है, बीपी का हाई होना, लो होना, ये भी इसी से रिलेटेड होता है। बीपी भी हमारा बढ़ता घटता है तो हमारे रूट चक्र से रिलेटेड होता है। पैसे की कमी हमेशा रहेगी जिंदगी में, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा आपके अंदर, स्थिरता नहीं होगी जिंदगी में, हमेशा ऐसे ऐसे डोलते रहोगे, स्थिर नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ के अंदर, अगर हमारा ये चक्र इम्बैलेंस है। तो आपको पता चलेगा जब आप सेल्फ हीलिंग करोगे कि मुझे यहाँ पे हीलिंग करनी है क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चक्र हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र या हमारा सैक्रल चक्र, जिसको सेक्स चक्र भी बोलते हैं। तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसी चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो इन अंगों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, सैक्रल चक्र जो है, ये गड़बड़ है, इसकी एनर्जी जो है बैलेंस नहीं है। ऑरेंज कलर इसका रंग होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी कम चल रही है तो आपको पता चलेगा। और लोअर बैक में पेन, ये कहाँ होता है, आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे, जिसको हम नलों का पार्ट बोलते हैं, जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, तो उसके जस्ट पीछे भी हमारे ये चक्रा होते हैं, आगे भी है पीछे भी है। तो कमर का जो नीचे का पार्ट है हमारा, वहां अगर पेन हो रहा है ना आपको, तो ये चक्र आपका इम्बैलेंस है। उसके बाद आते हैं हम हमारे मणिपुर चक्र पे। अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र अगर बैलेंस हो जाता है तो बंदा क्रिएटिव बहुत होता है, नहीं तो उसकी जिंदगी में क्रिएटिविटी की कमी रहती है। वो इंसान अपने काम में क्रिएटिविटी नहीं डालता तो हमेशा उसकी लाइफ में काम उसके बनते नहीं है। और अगर उसके पास करोड़ों रुपए भी है ना, तो वो उड़ा के खाली हो जाएगा, कर्जे में आ जाता है बंदा, आनंद की अनुभूति में रहता है हमेशा। जैसे कहते नहीं थे कि लोग जो पुराने राजा महाराजा थे कि भोग विलास में रहते थे वो, और उन्होंने क्या किया, खजाने के खजाने खाली कर दिए। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ना, इसकी एनर्जी अगर ऐसी हो जाए तो खजाने खाली हो जाते हैं। इसकी एनर्जी को बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। फिर आते हैं मणिपुर चक्र यानी हमारा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस का कलर होता है येलो। ये हमारी नेवल से, नाभि से 2 फिंगर ऊपर होता है। अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है तो इंसान जिन्न की तरह बन जाता है। काम, उसको हमेशा क्या चाहिए, काम दो काम दो काम दो। कई लोग आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं 24 घंटे उनको काम ही चाहिए, बस काम कर लो काम कर लो, ये खत्म करो वो खत्म करो। कुछ भी थोड़ा थोड़ा होगा ना, उनके घर भी कोई गेस्ट चले जाएंगे, वो बैठ नहीं सकते, 2 मिनट बैठेंगे फिर उठेंगे, ये काम पड़ा वो काम पड़ा, उसको खत्म उसको खत्म, उनको हमेशा ये चाहिए। लेकिन अगर इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो इंसान आलसी हो जाता है, काम नहीं करता, उसकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं बनता, काम में स्टेबिलिटी नहीं आती, बिजनेस उसका जीरो पे चला जाएगा, कितना भी कोशिश कर ले बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता। पैसा सोच रहा है कि पैसा आ जाए, काम से पैसा कमा लूं, लेकिन नहीं होता। किसी ऑफिस में जॉब लगेगी, वहां भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा। और अगर नीचे रूट चक्र गड़बड़ है तो स्वादिष्ठान भी गड़बड़ है, मणिपुर भी गड़बड़ है, ऊपर के सारे चक्र गड़बड़ है। नीचे के 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो ऊपर के चक्र भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इसी चक्र से रिलेटेड है हमारा पेनक्रियाज, जहां मैंने बताया कि जो होती है हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम, वो हमारी पेनक्रियाज के इम्बैलेंस होने से होती है, उसका जो हार्मोन होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ है तब भी ये तीनों चक्र गड़बड़ होंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम आपको ज्यादा रहती है, गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, पेट फूला हुआ रहता है, मतलब ये तीनों चक्कर में गड़बड़ है।
इस पे आप काम कीजिए। उसके बाद आते हैं हम हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारा यहाँ होता है, जैसे मैं ये ऐसे सिखाती हूँ सेल्फ हीलिंग, तो यहाँ सेंटर में इससे रिलेटेड आपके ऑर्गन्स, आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ठीक है। और ग्लैंड हमारी थाइमस होती है, वो जो 13 साल तक ही काम करती है, उसके बाद उसका ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्लैंड है तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें हार्ट चक्रा पर। और सबसे अच्छी चीज की आपके जो इमोशंस है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव की भावना है, वो जो भावना आती है आपके हार्ट चक्रा के एक्टिव होने से आती है, ठीक है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, माया, उस सब पे बैलेंस करने के लिए हार्ट चक्रा पे काम करना। थ्रोट चक्रा यहाँ स्थित होता है हमारा, ठीक है, गले के बीचों बीच। आपकी आवाज के अंदर ऐसा जादू आ जाना कि लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक हो जाए, इंतजार करें, जैसे किसी ऋषि मुनि की या एक बहुत पहुंचे हुए कोई विद्वान है, उनको हम सुनने के लिए हम कहते नहीं उनका तो लेक्चर हम सुनने जरूर जाएंगे, या उनका सत्संग सुनने हम जरूर जाएंगे। तो क्या होता है, उनका विशुद्ध चक्र बहुत एक्टिव होता है, एक स्वीटनेस, एक अट्रैक्शन आपकी वॉइस के अंदर आ जाता है। और अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप अपनी बात किसी से बोल ही नहीं पाओगे, आपका जो ये गला बंद हो जाएगा, यहाँ से कुछ कहना चाहोगे ना, आवाज ही नहीं निकलेगी। कई बार हम देखते हैं ना, सपने में होता है हमारे साथ कि कुछ ऐसी घटना हो गई, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज नहीं निकल रही। ऐसा रियल लाइफ में होता है आपके साथ, जब ये चक्र आपका इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्र, बिल्कुल यहाँ, जैसे जिसको तीसरी आंख बोलते हैं शिव जी की, ठीक है। ये अगर एक्टिव है, 5 यहाँ तक के एक्टिव हो गए, तो ये एक्टिव होता है तो आप आनंद की अनुभूति में, शून्य में मिलने शुरू हो जाते हो। थर्ड आई का एक्टिवेशन, भौतिकता से अपने आप इंसान दूर होने लगता है, उसको स्पिरिचुअलिटी में ही आनंद आने लगता है, एक अलग ही आनंद की दुनिया में रहता है वो। और उसके साथ इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, आपका ब्रेन जो है, आपकी थॉट जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में जाते हैं। लेकिन अगर ये भी एनर्जी यहाँ इम्बैलेंस है, आपके बैलेंस एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, याददाश्त में कमी आ जाएगी, आंखों के रोग होने शुरू हो जाते हैं, हमेशा सर में दर्द बना रहेगा, भूलने की बीमारियां, ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी चक्र के इम्बैलेंस होने से आती है। सहरसा चक्र एक्टिव हो जाए तो बस मोक्ष की प्राप्ति। और अगर एनर्जी यहाँ भी इम्बैलेंस है तो फिर आपके ओरा पे भी अटैक होते हैं, क्योंकि ये चक्र हमारा ओरा में होता है। उसके बाद तो दुनिया भर की प्रॉब्लम आप पे आ सकती है, क्योंकि अगर आपका ओरा वीक है तो पहले ओरा के छेद होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी और चक्रा पे अटैक होते हैं। तो अपने ओरा को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सहरसा चक्र की एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। और ये चक्र हमारा होता है यहाँ पे 6 इंच ऊपर, ये हमारी यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है, ठीक है। तो ये हमारे 7 चक्र की लोकेशन है, कहाँ कहाँ ये चक्र हमारे होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 4 एंजल जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले जो हमारा एंजल है, हमने साइन की बात कर ली, सारे साइन नहीं बताए ना अभी मैंने, बटरफ्लाई बताया और बादलों में बताया आकृति बनती है, एंड उसके बाद कॉइन मिलना। फिर आपने कोई चीज अगर सोची कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये कैसे होगा, काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले दिन ही आप कहीं जाते हैं और आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है और अचानक वो आपको रिप्लाई करके चला जाता है। आप सोचते ये क्या हुआ, मैं तो इसको जानता भी नहीं और ये मुझे सारा आंसर बता के चला गया और आपके काम हो गए। यूट्यूब पे उठते ही सुबह वीडियो ओपन किया, जो आप सोच रहे थे माइंड के अंदर वही वीडियो ओपन हो गया, आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। और इसके अलावा खुशबू का मैंने बता दिया आपको, परफ्यूम की स्मेल अचानक आना, तेज स्मेल। कई बार परफ्यूम तो कोई आसपास लगाएगा ही नहीं, मान लो रात के 2 बजे की बात है, 2 बजे कौन परफ्यूम लगाएगा, कोई नहीं। घर के अंदर आपको स्मेल आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही है, आप सारी फैमिली से पूछ रहे तुम्हें आ रही, तुम्हें आ रही, वो बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं आ रहा, आपको इतनी तेज स्मेल आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। एंजल्स आपके आसपास है, हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होना, ये एंजल साइन है। मतलब कि वो आपके पास हैं, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है मेरे पास कोई है। और जब आप भी हमारे पेड कोर्स कर लेंगे, उसके बाद जब एक कनेक्शन आपका बैठ जाता है ना, तो ऐसी हो जाता है कि घर में आपको कभी अकेलापन नहीं लगता है।
एवरी टाइम आपको लगेगा कि आसपास इतने सारे घूम रहे हैं, बात कर लो किसी से भी, बट अकेले ही बातें होती हैं ऐसे लगता है, लेकिन हमें वो चीज फील होती है कि नहीं है ना, हम तो उनसे बात कर रहे हैं, उनसे रिप्लाई ले रहे हैं, सब चीजों का हमें आंसर मिल रहा है, हर चीज का उत्तर मिलता है, और इतने अच्छे इंट्यूशन होने लगते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि इन आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाता है, आभास होने लगते हैं हमें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साइन है जो आपको पता चलते हैं। जी कोमल मैम बताइए। मैम मैं क्या कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी बताइए। मैम मैंने ना ही कभी ध्यान किया है, ना कभी मैंने कोई रेकी की है। ईश्वर को मानती हूँ, दिया बत्ती नहीं जलाती, वो भी मैं बता दूं, झूठ नहीं बोलूंगी, जो है वो बताती हूँ। और ना मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, फिर भी मेरे को आगे पीछे जो होना होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है वो मेरे को दिखता है। मेरे रिलेटेड जो भी पर्सन होगा उनका भी मुझे दिखता है। मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको बता दूंगी ना तो वो मेरे पे आ जाता है, वो भुगतना मुझे पड़ेगा फिर। और मेरे साथ ये सब कई बार हुआ है। और रात को मेरे को कोई बुलाता है, कोमल कोमल, आज नहीं, मेरी जब 10 साल की 9 साल की मेरी बेटी है, वो जब मेरे पास थी तब से, यानी 10 साल से ऐसा होता है। देखिए कोमल, ऐसे एहसास हैं, ये शक्तियां जो होती है ना आपसे पिछले जन्म से जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है आज आप इस क्लास में आए हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कनेक्शन ये है। अब सब लोग कर चुके हैं ये क्लास, उसके बाद भी आए हैं, जुड़े हैं, फिर क्यों? वो एक आता है। मम्मी को पता है, आप उनसे पूछना। कई बार मैं उसको कुछ बोलती हूँ ना तो वो सच ही होता है। अभी वो सुन ना तो आ गई ना, अब मम्मी को भी आपका प्यार, आपके जो एंजल है वो कनेक्शन खींच के ले आया इनको। ठीक है, ये शक्तियां जुड़ी हैं तो इनको यूज करो, अपनी लाइफ में बुलाओ एंजल्स को, आपको हेल्प मिलेगी। और आप दूसरे को क्यों नहीं बताते उसकी जिंदगी में होने वाला है, तो ये आपके ऊपर इसलिए आती है कि अभी आपको प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे मुझे उस चीज से निकलना है, किसी को कैसे बताना है, वो साइन कैसे उसको मैं बताऊं। बताना चाहिए ना, अगर किसी की प्रॉब्लम पहले ही आपको पता चल रही है कि उस पे ये अटैक होने वाला है या उसके साथ ये होने वाला है जिंदगी में, उसको बता दोगे तो वो अलर्ट हो जाएगा ना, अच्छी बात है ना। आज मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोटॉक पे काम करती हूँ, और मैं बताती हूँ जिन लोगों के लिए ऐसा कुछ आता है, पूरा पूरा ना सही लेकिन इंटरेक्ट किया, उनको मैसेज देती हूँ कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, आने वाले टाइम में ये आपके साथ होने वाला है, तो आपको बच के रहना है। और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, तो कई जब उनके साथ वो परिस्थिति आती है वो अलर्ट हो जाते हैं कि मैम ने पहले ही बोला था ये, और उस स्थिति से वो अच्छे से निकल पाते हैं। मैम वो मेरी बेटी है कोमल। हाँ मैं जान गई, समझ गई। ठीक है, तो इसको करो, कोई बात नहीं, मम्मी कर रही है ग्रैंड मास्टर, यहाँ नहीं कर रहा तो मम्मी से कर लेना, मम्मी भी करा सकेगी। 20 दिन के बाद मम्मी करेंगी, महीना भर प्रैक्टिस करेंगी तो मम्मी से अटूनमेंट लेना आप। ठीक है जी, चलिए तो पहले एंजल की बात करते हैं हम लोग, हमारे एंजल माइकल। ये हमारे सभी एंजल के सेनापति हैं। अब आपको कभी जैसे 4 एंजल भी हम करेंगे, उन चारों के नाम भी याद नहीं होते हैं कि राफेल या फिर गैब्रियल या यूरियल, तो हमें याद नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्कएंजल माइकल को भी बोलेंगे ना कि आर्कएंजल माइकल आप उन सभी एंजल को साथ लेके आ जाइए, मुझे सेल्फ हीलिंग में हेल्प कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो सारे एंजल आ जाएंगे। तो क्या होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शादी का कोई कार्ड आता है तो क्या आता है, सभी का नाम थोड़ी लिखा होता है, एक मेंबर का नाम लिखा होता है, जाती तो पूरी फैमिली है ना। होता है ना, तो सेम ऐसे ही एंजल माइकल को कॉल कर लिया ना तो पूरी फैमिली आ जाएगी उनकी, जितनी एंजल को बुलाओगे कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस समय मुझे जिस भी एंजल की नीड है उनको आप साथ लेके आइए, वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग की सेल्फ फीलिंग है 4 एंजल से आप कनेक्टेड हो, और एंजल तब आपसे उतना कनेक्ट हो पाते जब उनका आपको अट्यूनमेंट मिलता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि अट्यूनमेंट की नीड नहीं है, लेकिन हमारे जितने पेड क्लास के स्टूडेंट हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि जब आप बिना अट्यूनमेंट के एंजल को कॉल कर रहे थे तब में और अब में दिन रात का फर्क है।
दिन रात का फर्क है। आप लोगों ने खुद ने ये चीज महसूस की होगी जो लोग अटेनमेंट ले चुके हैं, कि उसके बाद एनर्जी लेवल ही एक अलग लेवल पे चला जाता है हमारा। ठीक है, तो इन 4 को तो आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, जो लोग अट्यून हो चुके हैं और जो कल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब एंजल आप ये माइकल एंजल को आप कॉल करते हो, आपके पास आते हैं, तो आपके हाथों में इतनी पावर आप फील करते हो जैसे कोई 1000 हाथियों को भी उठा के पटक दोगे आप। जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो आपको ये लगेगा कि मैं तो यूं करके ऐसे ही उठा लूंगी, ऐसे 100 किलो का बंदा मैं ऐसे ही उठा लूंगी, 1000 किलो का मैं ऐसे ही उठा लूंगी। इतनी पावर आपको अपने हाथों में महसूस होने लगती है। शरीर के अंदर एक नई स्फूर्ति, नई एनर्जी को आप महसूस करने लगते हो, और बहुत गर्माहट के साथ एंजल माइकल की एनर्जी आपको फील होती है। और प्रोटेक्शन के लिए हम एंजल माइकल को ही कॉल करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हमेशा, क्योंकि जो हमारा पहले फ्री क्लास था उसके अंदर ये प्रोटेक्शन शील्डिंग नहीं बताई थी, बट इसमें हम लोग, मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप एंजल माइकल को कल के बाद कॉल करेंगे और आप ब्लू कलर की एक बॉल के अंदर खुद को इमेजिन करेंगे, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। एंजल माइकल हमेशा आपके साथ रहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जीवन का क्या उद्देश्य है? कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, साथ लेके जाओ, सारे काम बनेंगे। अभी कोई काम आप कर रहे हो नहीं हो रहा, वो काम भी आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 613 हमारे एंजल माइकल का नंबर है। अगर आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आपने लिखा हुआ है, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो फिर राइट हैंड पे लिखिए। ठीक है, जिस हाथ से आप काम करते हैं उस हाथ पे नंबर नहीं लिखता, हमेशा उसके अपोजिट हैंड पे आपको ये नंबर लिखना है। नीले रंग के पेन से आपको ये नंबर लिखना है। जैसे ही नंबर ये लिखेंगे आप, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर अपने चेंज आपको लगने लगेगा, एक पावर, एक प्रोटेक्शन हमेशा आपको महसूस होता है। ठीक है, आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हो, होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी क्या है, उसके लिए आप लड़ना सीखते हो जब एंजल माइकल आपके साथ होते हैं। दूसरे एंजल हैं हमारे एंजल रफेल। एंजल रफेल, जिंदगी में हमें कैसी भी हीलिंग की जरूरत है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, आप अपने आप को कहीं भी प्रॉब्लम में पा रहे हो, एंजल रफेल को ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ एंजल रफेल को कॉल कीजिए। 29 नंबर ग्रीन पेन से अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर लिखिए। 613 है मैडम, 613 नंबर एंजल माइकल का। 29 नंबर, 29 नंबर है हमारे आर्कएंजल रफेल का। आपकी बॉडी के अंदर कैसी भी नेगेटिविटी है, कितना भी मेंटली, चाहे आप फिजिकली, जो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है वो भी एक नेगेटिव चीज है, कैसा भी रोग है आपके अंदर वो भी एक नेगेटिविटी है, उन सब को अपनी बॉडी से निकालने के लिए एंजल रफेल की हीलिंग आप ले सकते हैं। उन्हें कॉल कीजिए, अपने शरीर को हरी और नीली लाइट से भरता हुआ इमेजिन कीजिए। नीला रंग हमारे एंजल माइकल का जो प्रोटेक्ट करेंगे, और ग्रीन कलर हमारे एंजल रफेल का जो आपके अंदर पूरी हीलिंग को भरेंगे। सिर से लेके पैर तक अपने आप को ग्रीन लाइट में देख लीजिए। कहीं अगर पेन हो रहा है, और आपको कल जब हम अट्यून कर देंगे उसके बाद अपने दोनों हाथ इस तरीके से लेके आप बैठिए और अपने हाथों में हरे रंग की लाइट, हरे रंग के प्रकाश को देखते हुए उस दर्द वाली जगह पे आप ऐसे रख देंगे और एंजल रफेल को बोलिए कि माइकल की प्रेजेंस में आप मेरे इस पेन को हील कर रहे हो, मुझे हील कर रहे हो, और मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको आपके पेन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी का नशा छुड़ाना है, किसी तरीके का कोई एडिक्शन छुड़ाना है, एंजल रफेल को कॉल कीजिए। आप, आपको हर तरीके से हेल्प करेंगी वो। और ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है, टीवी का, मोबाइल का, शराब का, ड्रग्स का। लेकिन ड्रग्स में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ड्रग्स का जो नशा होता है वो खून में ऐसे रम जाता है कि उससे पेशेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो छोड़ता है ना तो वो ज्यादा मरता है। ठीक है, तो ऐसे केस में थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है, उसके साथ थोड़े और प्रोसेस भी होते हैं जो उनको देने पड़ते हैं,
लेकिन अगर कोई शराब पीता है, आप रेगुलर देना शुरू कीजिए उनको एंजल रफेल की हीलिंग, वो ठीक हो जाएगा। अभी तो आप प्रे कर सकते हैं उनके लिए, अभी आप हीलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आफ्टर अटूनमेंट पेड के बाद, अगर आप पेड क्लास में आते हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से उस काम को। ठीक है, शादी नहीं हो रही है, मंगनी नहीं हो रही है, बार बार टूट रही है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में सफलता पाना है, नहीं हो बैठ रहा है, एंजल रफेल से आप कॉल कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए अपनी जिंदगी में, करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी आपको नहीं मिल रही है वो भी हो जाएगी, बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी शुरू हो जाएगा। कोई आपका पेट है, पालतू जानवर है, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यूनिवर्स के अंदर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, उनमें कहीं प्रॉब्लम लग रही है, तो भी आप हीलिंग दीजिए उनको। एक्सक्यूज मी। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप उनके लिए कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनकंडीशनली आप दे रहे हो यूनिवर्स को, जानवरों को हीलिंग जो जाती है ना, ये अनकंडीशनली लव के साथ जाती है, तो वो आपकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाता है। अगली एंजल है हमारी आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एंजल है ये एंजल गैब्रियल। आपके रिश्तों पर काम करना, आपके रिश्तों को गहराई तक जोड़ना, रिलेशनशिप को अच्छा करना। अगर कंसीव करना कोई चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरली कोई उनमें वैसे दिक्कत नहीं है, सब टेस्ट उनके नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, आर्कएंजल गैब्रियल से कॉल कीजिए, प्रोटेक्शन के साथ साथ उनकी उस प्रॉब्लम को ठीक भी करेंगे। जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या जहां से कंसीव करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उन सभी अंगों को इमेजिन करके, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपने लिए सेल्फ हीलिंग करता है तो वो खुद के लिए ऐसे कर सकता है, उन पूरे पार्ट्स को आप देखिए कि वो जो है एनर्जी से भरते जा रहे हैं। पिंक और ये ब्रिक्स कलर की एनर्जी, ब्रिक्स कलर या पिंक कलर की एनर्जी, उसके साथ गोल्डन लाइट में गैब्रियल आपको दिखते हैं। ऐसी एनर्जी में ऐसी लाइट को आप अपने उन पार्ट्स के अंदर भरता हुआ इमेजिन करें और वहां पे आप हीलिंग देते रहें। अगर कोई पीसीओडी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन से रिलेटेड, फीमेल गायनी प्रॉब्लम है, वहां पे भी आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको पूरा हेल्प करते हैं। 9:30 हो गई। अपनी क्रिएटिविटी पावर बढ़ाने के लिए भी आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े, इंक्रीमेंट लगे जल्दी से, ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल का कलर है पिंक गोल्डन के साथ, ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंट वाला कलर, रेड होता है ना ईंट वाला, वो कलर। ठीक है, क्रिएटिविटी पावर बढ़ाने के लिए काम इनको आप इन्वोक कर सकते हैं। बिजनेस अगर आप चाहते हो अपना बढ़ाना, इंक्रीमेंट के लिए तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी चाहिए आपको, आप चाहते हो आपके क्लाइंट्स बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट करें आप अपने बिजनेस के अंदर, तो भी आर्कएंजल गैब्रियल की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई बच्चा अडॉप्ट करना है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी आप हीलिंग कर सकते हो और बच्चे की अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे। अगली हमारी एंजल है आर्कएंजल यूरियल। इनको बहुत बोला जाता है बुद्धिमान परामर्शदाता, ये बहुत इंटेलिजेंट एंजल्स हैं और मेनली स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत अच्छी एंजल है। स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम देते हैं, अपने कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए, या कई बार हमें नौकरी के लिए इंटरव्यू देना होता है, वहां पे भी कुछ स्टडी की नीड रहती है, तब भी आप आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के अंदर आप लेना चाहते हैं, तो उस डिसीजन को लेने के लिए भी आपको आर्कएंजल यूरियल हेल्प करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऐसे रास्ते पे खड़े हो जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता है, गलत डिसीजन से हम अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। या मान लीजिए किसी ने कोई काम करना है, बिजनेस करना है और उसके पास पैसा भी लिमिट का है, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो जब कभी होता है कई बार कि कोई ज्योतिष के पास वो नहीं जाना चाहता, किसी से राय नहीं लेना चाहता, फैमिली से उसने बातचीत की लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा,
तो ऐसे में आर्कएंजल यूरियल आपको इतनी हेल्प करते हैं, आप उनको बोलिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए सही डिसीजन क्या है। आपको सपने में मैसेज मिल जाएगा या आपके कदम खुद ब खुद उस लाइन पे चलने शुरू हो जाएंगे जिधर आपको रियल में जाना चाहिए। अपने आप वो रास्ता आपका खुलता चला जाता है और आप अपने सही डिसीजन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं और ऐसे दूसरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम मौसम की जानकारी, मौसम अगर मान लीजिए मौसम खराब है, कल किसी ने क्लास में बोला था, हाँ रीमा मैम हमारे पेड क्लास की मैडम है, कल उन्होंने बोला कि मैं मार्केट गई थी, बहुत तेज बारिश हो गई, तो मेरे पास छाता भी नहीं था, तो मुझे ये लगा कि मैं एंजल को बुलाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि बस कुछ देर के लिए प्लीज ऐसा कर दीजिए कि मैं यहाँ से निकल पाऊं, फंस गई थी वो। और वो बोली कि उसी टाइम बारिश रुक गई, 3-4 मिनट के अंदर रुक गई और वो अपने वहां से निकल गई, कल ही बताया उन्होंने क्लास में। तो ऐसे अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए कुछ ऐसी, तो आप एंजल यूरियल से आप उनको कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं कि आप इस समय हेल्प कीजिए, हम बहुत फंसे हुए हैं। तो मौसम पर कंट्रोल करने का भी जो है आपको इतना पावर जो है मिल जाता है, एंजल की तरफ से आपको वो हेल्प मिल जाता है। क्योंकि जैसे ये है ना कि क्या थे वो जिन्होंने राग गाया था, तानसेन, कहते ना वो ऐसा तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी थी, ऐसा राग गाया तो बारिश शुरू हो गई, ऐसा राग गाया कि दिए जल गए। तो वो बस सेम ही चीज है कि आप भी अगर बुलाएंगे तो आप भी तानसेन बन जाएंगे, एंजल यूरियल आके आपको हेल्प करेंगे, तो मौसम के जो भी काम है आपके सारे वो हो जाएंगे। तो ये थे जी हमारे 4 एंजल जिनका हम कल करने वाले हैं अट्यूनमेंट। इसकी लिस्ट सामान की जो है वो मैं आपको डाल देती हूँ अभी। ठीक है, वो आप लोग सामान का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर छोटा छोटा सामान जो है, और जो लोगों ने पहले पैसे रखे हुए हैं उनको अलग से रुमाल लेने की जरूरत नहीं है, पैसे आप रखेंगे उसी रुमाल में ही बांध के वापस रख दीजिए। जो पहले अट्यूनमेंट ले चुके हैं वो लोग 58 नहीं लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, 11 रुपए 21 रुपए अपनी मर्जी से वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इतना करना है आपको। तो जी क्लास मैम वो सेम रुमाल सेम पैसे लेने हैं या अलग से लेने हैं? के पैसे अलग से थोड़े बहुत ले लीजिएगा, मतलब मैंने बोला ना कि 11 रुपीज ले लीजिए, भले 21 ले लीजिए, वो जो पड़े वो तो रहने दीजिए, उनके साथ हमें रखने हैं क्योंकि हर अटेंडमेंट में हमें निकालना होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये करना होता है। एंड और एक रिक्वेस्ट है मैम, आप ग्रुप में अगर एंजल्स के नाम अगर लिख के भेजेंगे आसान रहेगा, हर ताकि बार जो भेजती प्रोनाउंस गलती नहीं होगी। हूँ मैम, हर बार भेजती हूँ, भेज दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, आज का थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलिए जी, हमारा अट्यूनमेंट है 5 मिनट, अगली क्लास भी हमारी लेट होगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं कंप्लीट कर दूं। कल अट्यूनमेंट है तो होता है ना, फिर वापस वही रह जाता कि कल पहले हम एंजल कंप्लीट करते फिर हम अट्यूनमेंट करेंगे। ठीक है, तो कल हम अट्यूनमेंट के साथ ही प्रोसेस कोशिश करेंगे, टाइम रह गया तो कल सीखेंगे, नहीं तो फिर परसों टाइम रख लेंगे। अभी देखते हैं, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मनी रेकी का फ्री सेशन भी हम कर रहे हैं, तो आप सब उसमें भी आइएगा। कल हम वो भी कर रहे हैं, कल और परसों 2 दिन, नहीं संडे और मंडे कर रहे हैं, शायद कल नहीं है, संडे मंडे, संडे मंडे का है, तो कल आपकी क्लास हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास के रिव्यू यूट्यूब पे जाके देखे आया करें प्लीज आप लोग। हर वीडियो के नीचे कमेंट आप लिख सकते हैं, आपके एक कमेंट से किसी की लाइफ बदल सकती है। तो एक छोटा सा कमेंट, ओनली थैंक यू मैम मत लिखा कीजिए, थैंक यू। मैम सामान का लिस्ट क्या था? मुझे तो नहीं ग्रुप में आएगा मैम, ग्रुप में मैं अभी ठीक है अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों को भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू।